नमस्कार। कार्ल जंग, जो मानव मनोविज्ञान की गहराइयों को समझने वाले सबसे महान विचारकों में से एक थे। उनका मानना था कि इस दुनिया में कुछ व्यक्तित्व अत्यंत दुर्लभ होते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो भीड़ में होकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं होते। उनके अंदर का संसार इतना विशाल और रहस्यमयी है कि आम लोग उसे कभी समझ नहीं पाते। 99% लोग इन संकेतों को कभी नहीं देख पाते, यहां तक कि खुद उनके अंदर भी नहीं। क्या आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं? चलिए इस मनोवैज्ञानिक यात्रा पर चलते हैं। यह कहानी शुरू होती है उस खामोशी से जो शोर के बीच भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है। एक दुर्लभ व्यक्तित्व केवल एक टाइप नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। पहला संकेत है आपकी गहरी दृष्टि। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप कमरे में सबसे ज्यादा सुनने वाले इंसान हैं? आप केवल लोगों को देखते नहीं, आप उन्हें पढ़ते हैं। आप सूक्ष्म संकेतों को पकड़ देख लेते हैं। एक झूठी मुस्कान, आंखों में छिपा दर्द या शब्दों के पीछे का असली इरादा। आपके लिए दुनिया संकेतों की एक विशाल पहेली है। आप उस जानकारी को भी अवशोषित कर लेते हैं जिसे बाकी दुनिया महत्वहीन समझकर छोड़ देती है। यह आपकी पहली शक्ति है, बिना बोले सब कुछ जान लेना। दूसरा संकेत है आपका अंतर्ज्ञान, वह आंतरिक आवाज जो तर्क से परे काम करती है। कार्ल जंग ने इसे इंट्यूशन कहा था, एक ऐसा साधन जो भविष्य की आहट सुन लेता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में कुछ महसूस किया और वह सच साबित हुआ? दुर्लभ लोग केवल सोचते नहीं हैं, वे जानते हैं। आपकी आत्मा उन तरंगों को महसूस करती है जिन्हें विज्ञान अब तक नहीं समझ पाया है। यह वह शक्ति है जो आपको उन रास्तों पर ले जाती है जहां दूसरे जाने से डरते हैं। तीसरा संकेत थोड़ा विचलित करने वाला हो सकता है। आपको सतहीपन से नफरत है। गपशप, ब्रांड्स की बातें और छोटी मोटी चर्चाएं आपकी ऊर्जा सोख लेती हैं। आप उन लोगों को तुरंत पहचान लेते हैं जो मुखौटे पहनकर घूमते हैं। आपकी आत्मा केवल सच्ची और गहरी बातों की भूखी है। आप वह संबंध चाहते हैं जो रूह को छू ले। आप घंटों तक मृत्यु, ब्रह्मांड और जीवन के रहस्यों पर बात कर सकते हैं, लेकिन बेमतलब की बातें आपको थका देती हैं। यही एक दुर्लभ व्यक्तित्व की प्यास है। चौथा संकेत आपकी एकांतता है। आप अकेले रहने से डरते नहीं हैं, बल्कि आप इसमें अपनी सबसे बड़ी शक्ति पाते हैं। यही अकेलापन नहीं है, यह सॉलिट्यूड है। जब आप अकेले होते हैं तो आप दुनिया के शोर को बंद कर देते हैं और अपने अंदर की आवाज सुनते हैं। यहीं आपकी सबसे बड़ी कल्पनाएं जन्म लेती है। भीड़ आपको थका देती है क्योंकि आप दूसरों की ऊर्जा को सोख लेते हैं। एकांत ही वह स्थान है जहां आप अपनी आत्मा को फिर से जीवित करते हैं। पांचवां संकेत है आपकी गहरी सहानुभूति। आप दूसरों के दर्द को केवल समझते नहीं हैं, आप उसे अपने अंदर महसूस करते हैं। आप एक इमोशनल मिरर की तरह हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर अपनी सबसे गुप्त बातें आपको बता देते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि क्यों, लेकिन वे आपके पास सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन यह गुण आपके लिए एक बोझ भी बन सकता है। कभी कभी आपको लगता है कि आप पूरी दुनिया का दुख अपने अंदर समेटे हुए हैं। छठा संकेत है आपकी दूरगामी सोच। आप केवल आज की समस्याओं में नहीं उलझते, आप आने वाले वर्षों और दशकों का नक्शा अपने दिमाग में रखते हैं। आप उन संभावनाओं को देख सकते हैं जिन्हें बाकी दुनिया अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकती। आपकी योजनाएं गहरी, गुप्त और बहुत प्रभावी होती हैं। आप केवल तत्काल लाभ के पीछे नहीं भागते, आप एक ऐसी विरासत बनाना चाहते हैं जो आपके जाने के बाद भी जीवित रहे। यही एक विजनरी की पहचान है। सातवां संकेत सबसे दिलचस्प है
आपका विरोधाभासी होना। आप एक पहेली हैं जिसे लोग कभी पूरी तरह हल नहीं कर पाते। आप एक ही समय में शांत और उग्र हो सकते हैं। आप बहुत बुद्धिमान हैं, फिर भी आप में एक मासूमियत है। आप तर्क को जानते हैं, लेकिन आप जादू पर भी विश्वास करते हैं। आपकी कई परतें हैं जो समय के साथ खुलती हैं। लोग आपको अक्सर गलत समझते हैं क्योंकि वे आपको किसी एक परिभाषा में नहीं बांध सकते। और सच तो यह है कि आपको भी अपनी सभी परतों का अभी अंदाजा नहीं है। 8वां और अंतिम संकेत, निरंतर विकास। आप कभी भी एक जैसे नहीं रहते। आप अपनी पुरानी आदतों और पहचानों को बार बार त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। जंग के लिए यह इंडिविजुएशन की प्रक्रिया थी। आप पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, न कि पूर्ण होने का दिखावा कर रहे हैं। आप परिवर्तन के सबसे पढ़े प्रेमी हैं। आप जानते हैं कि बढ़ने के लिए पुरानी त्वचा को छोड़ना जरूरी है। आप हर सुबह एक नए इंसान बनकर जागने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन दुर्लभ होना हमेशा आसान नहीं होता। यह अपने साथ एक तरह का अकेलापन लेकर आता है जिसे दुनिया अजीब समझती है। जब आप वह देख सकते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते, तो लोग आपसे डरते हैं या आपको नजरअंदाज करते हैं। लेकिन याद रखें, हीरा भी धूल में ही पाया जाता है। आपकी विशिष्टता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे दूसरों के लिए मत बदलिए। दुनिया को आपकी उस चमक की जरूरत है जो केवल आप दे सकते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से दुर्लभ व्यक्तित्व वाले लोग हमेशा एक आंतरिक युद्ध में होते हैं। वे खुद को समझने की कोशिश में पूरी उम्र बिता देते हैं। क्या आप खुद से यह सवाल पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं? क्या आपको कभी लगता है कि आप किसी और ग्रह से आए हैं? यह आपकी दुर्लभता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जंग कहते थे कि जब तक आप अपने अवचेतन को सचेत नहीं करते, वह आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहेंगे। आप इसे सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इन संकेतों को स्वीकार करते हैं, आप अपनी भावनाओं के स्वामी बनने लगते हैं। आप लहरों पर सवारी करना सीख जाते हैं। दुनिया का शोर आपके बाहर रह जाता है। आपके अंदर का मंदिर शांत और सुरक्षित है। यहां आप अपनी असली ताकत पाते हैं। यह वह स्तर है जहां आप दूसरों को चंगा कर सकते हैं बिना उनके दुख में डूबे। आप प्रकाश का वह स्रोत बन जाते हैं जिसकी दुनिया को तलाश है। तो क्या आपने इन 8 संकेतों में से खुद को पहचाना? यह केवल एक विश्लेषण नहीं है, यह एक निमंत्रण है खुद को गहराई से जानने का। दुर्लभ व्यक्तित्व वाले लोग वे बीज हैं जिनसे भविष्य का निर्माण होता है। आप जो हैं उस पर गर्व करें, भले ही दुनिया उसे अभी न समझ पाए। आपकी विशिष्टता ही आपका सबसे बड़ा उपहार है। इसे संजोएं, इसे बनाएं और अपनी यात्रा को जारी रखें। आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको यह कहानी और विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में रियल कनेक्शन जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप भी इस यात्रा का हिस्सा हैं। और ऐसे ही गहरे मनोवैज्ञानिक विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच और नए रहस्य के साथ। शुभ रात्रि।